तो हम हिप्नोसिस के थ्रू अपने हेल्थ इश्यूज को भी रिकवर करके उसको हील कर सकते हैं। जैसे कई लोगों को आजकल काफी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, उनके ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं, किसी को बहुत ज्यादा मतलब सीवियर किडनी डिसीज है और लीवर प्रॉब्लम्स हैं, काफी कुछ ऐसा है कि जो कि शायद ये साइकोलॉजी से रिलेटेड भी है। कहते हैं कि एक अच्छे मन ही अच्छे तन को चलाता है। देखिए, एक पैकेज तो है ना, ये एक प्रोग्राम है, एक मशीन है। तो प्रोग्राम अगर गलत हो जाता तो मशीन के भी वेयर टियर होने के चांसेस रहते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं जो ठीक हो सकती हैं। अगर हम कहीं 100% हर चीज़ हो सकती है, वो तो थोड़ा सा टू मच ऑफ एक्सपेक्टेशन होगा। लेकिन काफ़ी चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक हो सकती हैं अगर हमारे मन के अंदर। आप देखिएगा, एक बच्चा ऐसा है जो कुत्ते बिल्ली को देखते चीख मारता है। दूसरा बच्चा ऐसा है, वो देखते उनके साथ खेलने के लिए भागता है। बच्चा भी वही है, उसी एज का है, वो कुत्ता बिल्ली भी उसी एज का है, उसी चीज का है। लेकिन माइंड में प्रोग्रामिंग क्या है? उसकी प्रोग्रामिंग की कि खतरनाक चीज है, डरावना से डर के रहना चाहिए। दूसरे की है कि ये तो बड़ा प्यारा जानवर होता है, उससे प्यार करता है। ऐसे अंधेरे को लेके होती है। कुछ बच्चे अंधेरा ढूंढते हैं खेलने के लिए, और कुछ बच्चे अंधेरे भरे तो भूत होता है भाई, और डर जाते हैं, भाग आते हैं। तो माइंड में जो प्रोग्रामिंग होती है, शरीर वैसे ही काम करना शुरू कर देता है। आप देखिएगा, जब कई बार इंसान डर जाता है, एकदम डर जाता है, तो कईयों का आपने देखा होगा कि उनको डायरिया तक हो जाता है, डायसेंट्री तक हो जाती है, इतना बुरा हाल हो जाता है, बुखार हो जाता है, बेहोश हो जाते हैं। और कईयों को कुछ नहीं होता। जब शमशान घाट के पास से गुजरते हैं, अक्सर 90% या ज्यादा लोगों के रोए खड़े हो जाते हैं। कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई सांस घोट के सीधा चलता है कि कुछ ना हो हे भगवान। और कुछ ऐसे क्या है, राख पड़ी है, क्या होगा। कुछ वहां पे कुटिया डाल के बैठे रहते हैं, कुछ वहां पे आगे सिद्धि भी करते हैं, भाई यहाँ एकांत है, कोई नहीं आएगा, यहाँ पे ध्यान लगाया जा सकता है। ऐसे लोग भी हैं। तो मन को आपने जैसे ठीक करा है, उसका प्रभाव तन पे होता ही होता है। आप एक चीज नोट करिएगा, जब इंसान रिटायरमेंट के आसपास होता है, अधिकतर लोगों के घुटने खराब हो जाते हैं। हाँ जी, घुटने खराब हो जाते हैं। क्यों? घुटना काम है जीवन में आगे बढ़ना, चलना। और रिटायरमेंट में समझते हैं कि यू आर नॉट फिट फॉर द जॉब। ये मन में आ जाता है कि गवर्नमेंट ने भी अब तो डिक्लेयर कर दिया, तो बेकार हो गया, तो चल बाहर। मन में वो ले लेता है कि आगे बढ़ने को स्कोप नहीं है। तो तन भी ऐसे रिएक्ट करना शुरू कर देता है, ऐसे ही रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। इसमें मैं एक आध क्लाइंट का आपको बताऊंगा, आपको बड़ी हैरानी होगी। सुनाओ एक दो केस। हाँ जी, बिल्कुल। मैं आपको दो केस इमीडिएटली मेरे दिमाग के अंदर आए हैं। एक बच्चों की बात की है तो बच्चों संबंधी है, एक बड़े के है। बड़े का मतलब जवान की है। बच्चे का सुनाता हूँ। एक बच्चा 10-11 साल का बच्चा, पढ़ाई में बड़ा इंटेलिजेंट, और उसको फरवरी महीने में अनकंट्रोल्ड यूरिन का फ्लो हो गया। लगातार पेशाब बूंद बूंद करके गिर रहा है, और 2 महीने हो गए, दवा ववा ले सब कुछ करने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने कहा कि इसे किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाओ। तो अप्रैल महीने में वो मेरे पास बच्चे को लेके आए। बातें करते वक्त मैंने पूछा, बच्चे से, बेटा पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है? तो उसके पापा बोले, ये तो फर्स्ट आने वाला बच्चा है, दिसंबर में सेकंड हो गया था। मैंने कहा था बेटे आपको फर्स्ट आना है। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो लेकिन ये क्या करे बेचारा, एग्जाम फरवरी में शुरू होने तो उससे पहले इसकी प्रॉब्लम होगी। माइंड ने पहले एक्सक्यूज बना दिया, एक्सक्यूज बॉडी के थ्रू डिस्प्ले भी कर दिया, और वो चल रहा है बीमारी के रूप में। अगर वो फर्स्ट ना भी आया तो उसके पास बहाना है। बहाना माइंड ने पहले बॉडी के थ्रू प्रूव कर दिया कि भाई मैं तो तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं हुआ। मैंने उसके पापा से कहा कि आप ये पढ़ाई वढ़ाई की बातें ना बच्चे को अपनी मर्जी से जाने तो ज़्यादा प्रेशराइज ना करा। बोले नहीं, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, इसमें फर्क नहीं पड़ता, पर जब तक इलाज चले जब तक तो कर लो। बोला ठीक है। तो उन्हीं दिनों फिर एक सेशन करा, जैसे उसके बाद फिर मैंने कहा इसकी जगह बदली जा सकती है बच्चे की, किसी कुछ दिन के लिए जा सकता है, कहीं मामा के फूफी के कहीं पर जा सकता है। छुट्टियां बच्चे की अप्रैल में होने वाली थी। बोले हाँ, मामा के जा सकता है, वहाँ इसकी माँ को जाना है, साथ भेज दूँ? मैं भेज दो, ठीक है जी। बोला ये प्रॉब्लम, मैं मेरा नंबर दे दिया, प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी से लेके चला गया जी। वो बच्चा जिस वक्त मामा के घर में उतरा, बस से स्टेप बाहर निकाला, पेशाब ठीक, एकदम एकदम ठीक। वो माइंड का प्रेशर, जो बाप का जो एक्सपेक्टेशन का प्रेशर था ना, उसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर ये डिसऑर्डर आ गया, और वो लड़का ठीक हो गया। थोड़ी सी साइकोलॉजिकल इनपुट से
जगह का चेंज करते, तो ये जो प्रेशर डालते हैं ना, बॉडी अकॉर्डिंगली बिहेव करना शुरू कर देती है, बहाने ढूंढना शुरू कर देती है। बहुत सारी बीमारी हमारी साइकोसोमेटिक ही होती है। और एक ऐसा अजीब केस बताऊंगा आपको, सुन के हैरानी होगी। वो लड़की का केस है, 23 साल की छोरी, पढ़ाई में बड़ी इंटेलिजेंट, रिसर्च की स्टूडेंट, ऐसा भी नहीं कि वो छोटी मोटी थी, रिसर्च कर रही थी, और बड़ी सुंदर लड़की। उसके चेहरे पे रोए आ गए, 23 साल के में रोए, जैसे हमारी दाढ़ी होती है ना, हमारी थोड़ी ज्यादा होती है, हाँ उनके जी। थोड़ी थोड़ी यहाँ पे आ गए। और उसने इलेक्ट्रोलिसिस पता नहीं जो होते हैं वो लड़के को करा, लेकिन कुछ आराम नहीं हो रहा था। और एकदम उसका हो गया, कुछ नहीं था, ना एमए में कभी, ना एमफिल में कहीं भी कुछ नहीं हुआ उसको। तो ये ऐसे कैसे हुआ? तो जब उसके पिता से बातें करेगी तो हुआ क्या कि लड़की का लव अफेयर चल रहा था, ओह। और कास्ट प्रॉब्लम आ गई, छोटी कास्ट बड़ी कास्ट। हम्म। वो लड़की, जो लड़का था उसकी कास्ट को नीचे मानते थे, तो घर वालों ने मना कर दिया, यहाँ शादी नहीं होगी, शादी तो होगी हमारे बराबर की होगी, ऐसे थोड़ी होता कोई शादी कर लेता है। और लड़की के चेहरे पे बाल आ गए। इस पर कोई सोच सकता है कि ऐसा भी बॉडी रिएक्ट कर सकती है? और उसके पापा को जो बोला गया कि आप इसके बारे में लिबर्टी दे दीजिए लड़की को। और लड़की का 3 महीने तो उसके सेशन चले थे, सब डिसअपियर हो गया, लव मैरिज हो गई। अच्छा। सारा 3 महीने उसके प्रॉब्लम रही, बाद में मतलब ट्रीटमेंट 3 महीने चला था उसका, धीरे धीरे सारा खत्म हो गया। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चेंजेस हमारा मन ले आता है, ऐसे बहुत अलग अलग चीजों के ऊपर है। तो मतलब अगर कुछ भी हम साइकोलॉजिकली ऐसे थॉट प्रोसेस के साथ चलते हैं, नेगेटिव या कुछ भी प्रेशराइज होते हैं, तो उस सिचुएशन में हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करती है। हाँ बिल्कुल करते हैं। जब हम किसी से डरते हैं तो हम बोलते वक्त हकलाए जाते हैं, अब आप ऐसे करने लग जाते हैं ना। जी। अरे हमारे बोलने में कोई डिफेक्ट तो नहीं था, हम बोल सकते थे, लेकिन जब हम डर गए कि बॉस डांट मारने के लिए बुलाता है, एक्सप्लेनेशन लेता है, सर ये ऐसे ऐसे करने लग जाते हाँ हैं। जी। जुबान चलती ही नहीं है, जुबान में कोई फॉल्ट नहीं होता। स्टेमरिंग का जो केस है, जैसे स्टेमरिंग करने वाले, हकलाने वाले जो होते हैं, वो साइकोलॉजिकल होता है अधिकतर केसेस के अंदर, अधिकतर में। अच्छा। हाँ, अधिकतर में यही होता है, तो साइकोलॉजिकल। उसको हम बाय बर्थ नहीं कह सकते कि नहीं बाय नहीं बर्थ नहीं, नहीं बाय होता। बर्थ तो तुतलाना तो कह सकते हो, उसमें अच्छा। तो हमारा साइकोलॉजी का कोई मतलब नहीं है, जवान तुतलाती है तो। लेकिन जो स्टेमरिंग हो जाती है, यानी कि आवाज 2 प्रकार की होती है, जैसे ऐसे करके बोलना, या बार बार रिपीट करना, राम ऐसे बोलना ना, जी। ये स्टेमरिंग में आ जाते हैं। ये सारा साइकोलॉजिकल होता है। आमतौर पे जितने भी होते हैं, या तो बच्चा किसी की नकल करता है, नकल करता करता असल हो जाता है। व्हेन यू फेक इट यू मेक इट, सिंपल बात है। जब आप किसी की नकल करना शुरू कर देते हैं, आप वैसा ही बन जाते हो, वैसा ही हो जाते हो आप। तो बोलने भी करते, बोलने में भी आपकी आवाज़ ऐसा हो जाती है। या बच्चे को जब बोलने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, डरा के रखा जाता है, अरे तू बच्चा है, तेरे को अभी क्या पता, हम्म। तेरा वक्त आने दो, अभी तेरा इतना अनुभव नहीं है, ऐसे बातें जो कहते हाँ हैं, जी। तो वो विड्रा करना सीख जाता है। ओके। और ऐसे ऐसे हमारे पास इसके क्लाइंट आए हैं जो स्टेज शो करने वाले हैं, गाने का स्टेज शो करते हैं, लेकिन अपनी इंट्रोडक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि स्टैमरिंग में इंसान गा सकता है, बोल नहीं सकता। बोलने में दिक्कत होती, गाने में नहीं होते इसमें। अच्छा। तो वो स्टेज शो करने वाले, वहां तक भी लोग आते हैं कई बार, वो ठीक हो जाते हैं, कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है। एक पेज है, दिमाग से निकल गया तो ठीक हो गई। थोड़ी प्रैक्टिस उसकी माइंड में, मेंटल रिहर्सल कराते हैं, माइंड प्रोग्रामिंग कराते हैं, और उसके बाद फिर उसे बाद में प्रैक्टिस के लिए समझाते हैं जो जो आपने करना है, फॉलो अप एक्टिविटीज, इंसान ठीक हो जाता है।